हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, हमने कल बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, और जितने भी परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे उपस्थित होते हैं, परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं। देखिए, विभिन्न परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के विवरण को बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। क्या नियम था? देखिए, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n2 से दर्शाया जाता है, और n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्षा या के कोष में होगी, जैसे 2 गुणे 1 पे घात 2 बराबर 2। दूसरे कक्षा में m कोष 2 गुणे 2 पे घात 2 8। तीसरे कक्षा में m कोष में होगी 2 गुणे 3 पे घात 2 बराबर 18। चौथे कोष में n कोष में होगी 2 गुणे 4 पे घात 2 यानी 32 होगा। फिर क्या दिए हैं? सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होना चाहिए, हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी न जाए। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरी जाती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्याख्या को नीचे दिया गया है। देखिए क्या है नीचे, हम देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का, अब हाइड्रोजन का ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप सब। नहीं, एक चीज़ और है कि न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, परंतु हाइड्रोजन के जो है, इसमें हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? 1H1, 1H2, 1H3 होता है। अब इसे हम जो है प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसे ट्राइटियम कहते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, लिथियम का कैसे होता है? ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये हमारा ये लिथियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो 2 यहाँ होगा और 1 इस पर होगा। तो ये हमारे हो गए। और ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परंतु कक्षक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए हीलियम दिखाया गया है। हीलियम में हमारा ये न्यूक्लियस है, और ये हमारा कक्षक है। हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, यानी ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा हुआ है। ऐसे सबका होता है। अब देखिए एक चीज़ मान लीजिए, ऐसे आपका जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आपका फास्फोरस का होगा, ऐसे नियान का होगा, ऐसे लिथियम का हो गया, मैग्नीशियम का होगा, ऐसे एल्युमिनियम का होगा, सिलिकॉन का होगा, ऐसे फास्फोरस, सल्फर का होगा, क्लोरीन का होगा, आर्गन का होगा। तो ऐसे परमाणु संरचना होती है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का दिया गया है,
तो देखिए ये क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो 17 होता है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये हमारा न्यूक्लियस है। और ये आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये आप जो है ऐसे दर्शा लीजिए, क्लोरीन कर दीजिए। ये क्लोरीन ये न्यूक्लियस है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो है कक्षक बनाया गया है, ये कक्षक बनाया गया है, ये आपका कक्षक है। अब देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 2 8 7। तो देखिए इसी के आधार पर हम करते हैं। यहाँ हमारा कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और अब की बार 2 तो हो गया, अब की बार हमको 8 भरना है। तो यहाँ दूसरे कक्षक में हम क्या भरेंगे, येलो उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। और लास्ट वाले उपकोष में 7 ही भरेंगे। ये हमारा सक्रिय संयोजी परमाणु है, सक्रिय परमाणु से बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। यानी कि ये अष्टक पूर्ण करने के लिए ये दूसरे परमाणुओं से क्या करता है, साझा करता है। जैसे सोडियम से ले लेता है, ये सोडियम से, जैसे ये सोडियम से जो है ले लेता है, जैसे हमारा यहाँ क्लोरीन है और ये हमारा सोडियम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये क्लोरीन। तो क्या बनाता है, NaCl बनाता है, Na+ और Cl- बनाता है। तो ये हमारा हुआ है NaCl-। ऐसे आप जो है परमाणु संरचना निकाले जाते हैं। और आपको एक बता दिए थे ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, कि जैसे मान लीजिए आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो इसका होता परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो आप क्या करेंगे, 2 8 होता है, तो यानी कि 1s1 1s2 2s2 2p6, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऐसे सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा, ये सब सीख लीजिए। ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।